हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और इस वक्त हो रही है सहरी की तैयारी। आज भी वही सिंपल सी सहरी है। रोटी बन रही है यहाँ पर, ऑमलेट बनेगा, सब्ज़ी होगी और बस उसी तरीके से लाइट हम खाएंगे। मन तो मेरा बहुत है नान चाप खाने का और कड़क पाव में मक्खन लगा करके चाय में डुबो डुबो कर खाने का, बट फ़िलहाल मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ। मैंने ना इसे एक स्पेशल दिन के लिए प्लान करके रखा है, जब कभी मैं, मेरी बहनें, ऑल ऑफ अस विल मीट टुगेदर। वो दिन मैं उतना हैवी सहरी और उतनी हैवी इफ्तारी करने वाली हूँ। तो ऐसे नॉर्मल डेज़ पे तो नॉर्मल ही खाना चाहिए वैसे भी। और देखिए यहाँ पर बन गई है हमारी रोटी। इस पर मैंने लगा दिया है कच्चा कच्चा घी, तो मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे रोटी खाना। और यहाँ पर बन रहा है ऑमलेट और बन रही है साथ में चाय। आज की सहरी के लिए हमने रात में ही लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, बट हमारे पास फ्रेंच बीन की सब्ज़ी और मटकी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो हमने सोचा चलो इसे भी मिला जुला कर खा ही लेते हैं। और यहाँ पर एक तरफ वीडियो कॉल चालू है, बातें करते करते हमने अपनी सहरी कंप्लीट कर दी। किचन साफ़ हो गया है और अब मैं आ गई हूँ प्रोटीन पाउडर पीने। प्रोटीन शेक नहीं पीती हूँ तो मुझे अंदर से एक डर लगा रहता है कि मेरा प्रोटीन जो है दिन का वो फुलफ़िल ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन शेक जब भी मुझे मौका मिले मैं पी लूँ। एंड ऑनेस्टली प्रोटीन शेक पीने के बाद काफ़ी टाइम तक एक फुल फील होता है। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया, आई वुड सजेस्ट आप ट्राई करिए एक बार, बिकॉज जब तक मैंने ट्राई नहीं किया था मुझे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में ही नहीं आई। एंड नाउ आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यू शुड हैव अ प्रोटीन पाउडर विथ यू ऑलवेज़। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारी 5वीं सहरी भी हो गई है। और सहरी ख़त्म हो जाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया है, घर भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। एंड आई एम बैक टू माई लैपटॉप बिकॉज़ काम भी बाकी है मेरा। 7 AM तक की शिफ्ट है, तो काम करके नमाज़ पढ़कर मैं चली जाऊँगी सोने। टाइम हो गया है इफ्तारी का। और पिछले व्लॉग में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा डेट का बॉक्स लेकर आई हूँ, तो ये वाला खजूर का डब्बा मैंने ख़रीदा है। दिस इज़ फ्रॉम नेक्सस प्लस जोगेश्वरी। 160 रुपीज़ का ही बॉक्स है। एंड खजूर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कीमिया खजूर पसंद है तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगा, तो आप ट्राई करिएगा। एंड मैंने नेक्सस प्लस दिखाया है मेरे पिछले व्लॉग में, तो ज़रूर जाकर मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखिए। इफ्तारी का टेबल लग चुका है और आज का मेन्यू बहुत सिंपल था। तो घुघरी बनी है, रोटी है, यहाँ पर है चिकन का दाल गोश्त, मैंने बनाया है पोहा हमेशा की तरह। और साथ में मेरी मॉम ने एक बहुत लाजवाब चीज़ बनाई थी, ये है ब्राउन राइस की यखनी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी थी, बहुत फ्लेवर्स था इसमें। और बस इस तरीके से हमने अपना टेबल लगा दिया था। पाँचवा रोज़ा भी इसी तरीके से पूरा हो गया है और मैं आ गई हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। और इस वक्त मैं बहुत खुश थी बिकॉज़ हम जा रहे थे जोगेश्वरी नान चाप खाने, सीख रोल, सीख कबाब और ये सब कुछ खाने का प्लान था। बट जिसके साथ हम जा रहे थे उन्हें कुछ टाइमिंग का इशू हो गया, इसीलिए प्लान आज का कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, मैं आ गई अपनी जिंजर एंड
हल्दी का पानी पीने के लिए, और यहाँ पर सारे सॉफ्ट टॉयज़ आज हमने धोने के लिए डाले थे, तो ये सब कुछ सूखने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पे जो एवोकाडो वाला है, दिस इज़ माय फेवरेट, आई लव इट, आई फाइंड इट वेरी क्यूट। आपको इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थोड़े टाइम बाद मेरा मन करा था कुछ खाने का, तो मैंने पिक कर लिया ये हेल्दी स्नैक, मिस्टर मखाना का ब्लैक सॉल्ट रोस्टेड मखाना है ये। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी है ये तो घर पे भी बन ही सकता है। क्योंकि दोपहर से दिमाग में फिट था कि रात में बाहर जाकर खाने वाले हैं, और फिर प्लान कैंसिल हो गया, तो मेरा मन कर रहा था मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, बाहर चली जाऊँ या कुछ ज़ोमैटो कर लूँ। बट मैंने सोचा ये सब करने से अच्छा है फ्रिज में रखी हुई हेल्दी गो ज़ीरो की रोस्टेड आमंड आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो जो भी मेरी क्रेविंग्स है वो उस वक्त के लिए तो चली जाएगी। एंड एक्चुअली आइसक्रीम खाने के बाद आई फेल्ट मच बेटर। यहाँ पर मैं आपको ना अपना फ्रीज़र दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम सारा सामान स्टोर करके रखते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे मटर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इतना सारा मटर मेरी मॉम ने फ्रीज़ करके रख दिया है। बात बात पे हम मटर डालते रहते हैं हर चीज़ में, तो हमको तो बहुत काम आता है। यहाँ पर स्विट्स का पराठा रखा है, टॉर्टिया रैप रखा है मैंने, और ये जो आपको 2 डब्बे दिख रहे हैं ना, इसमें जितना भी फ्रोज़न आइटम हमने बनाया था ना, वो सब कुछ इसमें हमने रख दिया है। तो इसमें सारे समोसे, स्प्रिंग रोल, ये सब कुछ उसमें ही रखा हुआ है। थोड़ा रवा, मैदा, ये सब भी हम फ्रीज़र में रखते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली ऐसे बाहर उसमें छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं, तो हम फ्रीज़र में सब कुछ रख देते हैं। फ्रीज़र का जो दूसरा सेक्शन है नीचे वाला, उसमें हमने ग्रीन बास्केट में जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हम घर में बनाते हैं, वो सब कुछ एक ज़िप-लॉक बैग में डाल करके अच्छे से रैप करके उसे हम स्टोर कर देते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं और पैकेट वाले मसाले होते हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, जितना भी मेरे बेकिंग रिलेटेड स्टफ़ है, जैसे चॉकलेट है, मैदा है, कोको पाउडर, वो सब भी हम फ्रीज़र में ही रख देते हैं, तो ख़राब होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। राइट साइड ऑफ द फ्रिज में हमने आइस पैक रखा है, मेरा एक आइस ग्लोब रखा है, और मेहंदी के कुछ पैकेट रखे हैं। बाकी बिकॉज़ फ्रिज में इतना सारा जब सामान होता है ना, तो आपको इसे बार बार क्लीन करना होता है, वरना चीज़ों में स्मेल बैठने लगती है। तो इसीलिए हम हर 5 दिन में अपने पूरे फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन करते हैं। और अब मैं फिर से पी रही हूँ ये जिंजर और ये हल्दी का जो कॉन्कॉक्शन है, बिकॉज़ एक्चुअली में मेरे गले को काफ़ी राहत मिली है, एंड एट द सेम टाइम आई एम वर्किंग। सो दिस वाज माय डे 5 ऑफ रमज़ान। आई हैड अ ब्यूटीफुल डे, एंड आप मुझे बताइए आपका दिन कैसा था, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अगर आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो आपका दिन कैसा जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय।